शुरुआत में एक मिनट और 2-2 मिनट के बीच में हम मौजूदा चुनाव के सिनेरियो पे तीनों पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना रुझान जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम रुझान लेते हैं शाहिद रंगूनवाला से। मौजूदा जो चुनाव है 2024 विधानसभा महाराष्ट्र का, उस पर शाहिद रंगूनवाला की एमआईएम कहां चुनाव लड़ रही है और क्या उनका रुझान है वो पहले जानते हैं। जैसे कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे महाराष्ट्र के अंदर में अपनी 16 सीटों के ऊपर में चुनाव लड़ रही है, जिसमें 3 सीट विदर्भ से है, नागपुर नॉर्थ से हम चुनाव लड़ रहे हैं, मुर्तज़ापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और कारंजा लाड़ से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। विदर्भ में 3 सीट पर, टोटल पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हम 16 सीट पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें औरंगाबाद की 2 सीटें हैं, मालेगांव है, धुलिया है, मुंबई की सीटें हैं, नांदेड़ के अंदर में 1 सीट हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो 2024 का जो चुनाव है, ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पिछला 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें पार्टी ने तकरीबन 35 सीट पे कॉन्टेस्ट किया था, मगर इस बार जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर में एक जो माहौल बना हुआ है और हर कोई ये चाह रहा है कि इस महाराष्ट्र को बीजेपी शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाया जाए, तो उसके अंदर में उस चीज़ को हमने देखते हुए बहुत कम सीटों पर जहाँ पर हमारी मजबूती है और जब हम बहुत मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं, पिछले इलेक्शंस के अंदर में हम 2 सीट के ऊपर में चुनाव जीते थे, तकरीबन 7 सीट के ऊपर में हमारे कैंडिडेट 2nd नंबर पर रहे थे और कुछ सीटों पे हम लोग 3rd नंबर पर रहे थे। तो उन्हीं सीटों को हमने टारगेट किया है और उन्हीं सीटों के ऊपर में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ रही है। तो चलिए, जैसा कि अभी एमआईएम के प्रवक्ता शाहिद रंगूनवाला ने कहा कि अभी जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में वो बीजेपी और शिवसेना को सत्ता से बाहर धकेलने के लिए इस बार के चुनाव में उतरे हुए हैं, तो इसी पर हम एक छोटा सा कमेंट तो आगे लेंगे, लेकिन पहले मौजूदा चुनाव पर बीजेपी का क्या सिनेरियो है वो जानते हैं जफर मोहसिन से। 2024 का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शाहिद भाई ने बिल्कुल अपनी जगह वजह फरमाया है और ये बात हकीकत भी है कि जनता को किसे चुनना किसे नहीं चुनना ये उनका अधिकार है। बिल्कुल। और जनता किस मुद्दों पे और किस विषयों के ऊपर में ध्यान दे के किस पार्टी को मत देती है अपना बहुमूल्य, ये उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है। और आज के ज़माने में 2014 से आप जो देख रहे हैं, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय के बाद में अपना बहुमत से चुन के आई जी। 2014 में हमने इस पार्टी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने एज मुख्यमंत्री किया जी। उसी वक्त में हम लोकसभा में भी चुनाव जीते, केंद्र में भी हमारी सरकार थी। नागपुर शहर से हमारे एक कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी गए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस बने। और जब देवेंद्र जी फडणवीस और नितिन जी गडकरी ये दोनों का मिलन हुआ महाराष्ट्र और केंद्र का, तो देश और प्रदेश में ऐसी विकास की गंगा बही है, जिस विकास की गंगा को देखते हुए जनता ने भरपूर प्यार 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को दिया। कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे जो थे उनके मन में लालच था, उनके मन के अंदर में सत्ता का लोभ था, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा और कांग्रेस और उनके सहयोगियों के साथ में अपनी सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। फिर 2 साल पहले ही हमारे एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव गुट से नाता तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और फिर वापस हम सत्ता में आए। सत्ता में आके फिर से उतना ही विकास ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया, योजनाएं लाई, मकाने दिए, ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। और वैसे ही 2024 में भी हमें बहुत ज़्यादा मतों से जनता चुन के लाएंगी, क्योंकि विकास के ऊपर में ध्यान देते हैं हमारे नेता और ज़्यादा से ज़्यादा जनता का किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जाके किस किस क्षेत्र में कौन कौन से शहर में क्या क्या चीज़ की कमी है, बहनों की तकलीफ, माँओं की तकलीफ, भाइयों की तकलीफ, बुजुर्गों की तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन हो गया, मेडिकल इश्यूज हो गए, रोड्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, देश जानता है नितिन गडकरी साहब ने और देवेंद्र जी ने क्या किया है। और मैं, हमारे शाहिद भाई मेरे भाई है छोटे,
वो भी बहुत चाहते हैं हमारे नितिन जी गडकरी साहब को, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर शहर का हर मैंने एमआईएम बहुत चाहती है बीजेपी को, आप ऐसा कह रहे हैं। मैं माननीय इसीलिए ए टीम और बी टीम कहलाती है कि मोहब्बत का ये जो रिश्ता है। मोहब्बत तो हमारा बहुत पुराना है। मैं तो 1988 से मैं हमारे दोस्त हैं फारूक रंगूनवाला, उनके अजीज भाई से हमारे बहुत एकदम जमाने के संबंध है। हमारे छोटे भाई भी है, भतीजे भी हैं जी। तो ये हमारे संबंध है। लेकिन गडकरी साहब को ये चाहते हैं कि वो कैसे उनके काम को चाहते हैं। अच्छा, नहीं, तो चलिए गडकरी साहब का जिक्र है तो गडकरी साहब की जो काम की तारीफ, शख्सियत की बात, उनकी जो काम की जो तारीफ है जी, वो मैं शहर के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को सांसद के रूप में उन्होंने उनकी तारीफ की है और कहा है कि मैं जब भी उनके पास में काम लेके जाता हूँ तो उन्होंने मेरा काम किया है करके। तो पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग हो सकती है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर यदि कोई शख्स अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद संसद में उनकी तारीफ की है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो अभी तारीफ और वाद विवाद, अभी इल्जाम भी लगेंगे, अभी तारीफें हो रही है, अभी इल्जाम भी लगेंगे एक दूसरे पे, तभी तो डिबेट आगे बढ़ेंगी। लेकिन जो गंगा बही है विकास की, उसमें जमुना मिली नहीं, इसलिए सरस्वती बनी नहीं। अब आगे देखते हैं डिबेट में कि जमुना क्यों नहीं मिली, सरस्वती क्यों नहीं बनी। अब आगे चलते हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है शादाब खान, हम जानते हैं कि उनकी पार्टी का मौजूदा वक्त में के चुनाव में क्या सिनेरियो है, वो पार्टी के एंगल से बताएंगे। इस वक्त जो 2024 विधानसभा चुनाव हो रहा है, महायुति का गठन करके, महाविकास आघाड़ी का गठन करके हम लोग पब्लिक के सामने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ये तीनों संयुक्त होके इस विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व, हमने उम्मीदवारी पेश की है। हमारे विभिन्न हर एक क्षेत्र में, हर एक मेरिट में योग्य उम्मीदवार, साफ सुथरे छवि वाले उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिया है। इसका मौजूदा अभी 2024 लोकसभा में जो महाराष्ट्र में कैंडिडेट दिए गए थे, चाहे कितना भी विकास हुआ, चाहे जितना भी डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा हुआ, जो हमारे भाई अभी मोहसिन भाई ने बताया है, मगर वो सब चीज़ों को लोगों ने नकारा गया लोगों की तरफ से। और महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेटों पे लोकसभा चुनाव में भरोसा किया गया और हमें इस समय भी पूरा भरोसा है कि आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव में जनता ने जिस तरीके का विश्वास महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेटों पे दर्शाया था, वो आने वाले 20 तारीख को हर एक महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों पे विश्वास जताएंगी और महाविकास आघाड़ी की सरकार का गठन होगा। तो चलिए दोस्तों, अब है तो सवाल ये आता है कि जब अगर सब कुछ हरा हरा है तो फिर अंधियारा कहाँ है। तो अब इस अंधियारे और हरे के बीच में बीजेपी के जैसे प्रवक्ता ने कहा कि जितनी भी विकास की धाराएं थी वो पूरी महाराष्ट्र में बहा दी गई है, विकास ही विकास सब तरफ है। तो फिर है तो चुनाव में कंपटीशन करने के लिए जातिवादी मुद्दों की और जातिवादी नारों की बटोंगे तो कटोंगे और भी बहुत सारे, जिस पे अभी हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी।